हाय एवरीवन। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग का चैप्टर रहेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हमारा पॉइंट है बेंजीन। तो बेंजीन को भी अलग से पढ़ाया जाता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है बेंजीन, कैसे ये बनता है, कैसे ये रिएक्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेंजीन का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके दो मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन के। एक हमारा रहेगा फिनॉल के साथ, दूसरा रहेगा हमारा सोडियम बेंजोइक एसिड के साथ। मतलब सोडियम बेंजोइक सॉल्ट के द्वारा हम लोग उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो ये दो मेथड के साथ और थोड़ी बहुत उसकी इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आप लोग सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके आए हो, आप लोग खाली समय है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप उसका अच्छा से सदुपयोग करिए और अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को एंजॉय करिए, उसको पढ़िए और उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक आपको मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। एक टेलीग्राम ग्रुप का है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का है। उसमें भी आपको नोट्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं बेंजीन क्या होता है और ये कैसे बनता है। क्लियर? तो चैप्टर का नाम है हमारा बेंजीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखो बेसिकली बेंजीन जो आता है वो चैप्टर सेकेंड ईयर जो है हम लोग का, ये एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे हमारे चैप्टर आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे को डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली अलग एक चैप्टर के तौर पे इसको देखा जाता है, किसको, बेंजीन को, ठीक। तो आज इसी के ऊपर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बेंजीन क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हर चीज को आज एकदम डिटेल में देखेंगे। देखिए बेंजीन क्या होता है ना, एक साइंटिस्ट है माइकल फराडे। उन्होंने 1825 ईस्वी में इसका क्या किया, खोज किया, किसका, बेंजीन का। इसका अणुसूत्र होता है C6H6, ठीक। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। हर चीज को क्या करेंगे ना हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये होता है बेंजीन और इसका एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसे। ये भी होता है बेंजीन। अब ध्यान से सुनते रहिए, एक एक पॉइंट को क्या करेंगे ना हम नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट, इस बेंजीन की खासियत, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले बांड, ये पाई बांड होते हैं। अच्छा एक चीज समझ लो, जहां पे आपको डबल बांड दिखे तो समझ लेना एक सिग्मा है और एक क्या है, हमारा पाई है। तो बेंजीन में कितने पाई बांड है, 1 2 3, इसमें 3 पाई बांड है, ठीक है। अच्छा कितने सिग्मा बांड है वो आपको पता करनी है। तो देखो हर एक कार्बन के पास ना यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये चीज आपको स्ट्रक्चर के फार्मूले में देखना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर और भी तरीके से आप ड्रा करोगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है। तो इसमें 3 पाई बांड, सिग्मा बांड काउंट क्या होता है, सिग्मा बांड देखो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बांड ये हो गए। और 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इसमें 12 क्या है, सिग्मा बांड है, ठीक है। तो बेंजीन में सबसे मेन जो पॉइंट है वो कितने हैं, इसमें 3 पाई बांड और 12 सिग्मा बांड। सिग्मा बांड क्या होता है, सिंगल बांड। जितने भी सिंगल बांड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिग्मा बांड होते हैं। और जहां भी आपको डबल दिखे तो समझ लेना एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। ये है बेंजीन का बांड खासियत। यहाँ पे 12 सिग्मा बांड और 3 पाई बांड, ठीक है। अच्छा एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक अगर ये हमारा बांड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, सिग्मा, ये सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 12 बांड है तो 12 गुना 24 इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेंजीन में 3 पाई बांड होते हैं, 12 सिग्मा बांड होते हैं, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बांड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 12 सिग्मा में 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके एक एक पॉइंट को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे वो क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन जो होता है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा। बेंजीन पहला, ये कलरलेस होता है
अब इसको आप ऐसे नोट करते रहना अपने नोटबुक में। पहला जो होता है वो कलरलेस होता है, मतलब ये रंगहीन होता है, इसका रंग क्या होता है हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में क्या होता है ना, घुलता नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं घुलता है वाटर, वाटर में क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि देखो बेंजीन क्या होगा ना, हाइड्रोकार्बन होता है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। ये पानी में नहीं घुलते। क्यों पानी में नहीं घुलते? क्योंकि देखो पानी, एक चीज हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, वो चीज अगर आप देख लोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर, ये ध्रुवण नहीं होता है। जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, यानी पानी के बीच का बॉन्ड होता है, वो पोलर होता है। तो इसका जो नेचर है और इसका नेचर है, दोनों का नेचर क्या होता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। बेंजीन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा। पोलर का मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम के ऊपर शिफ्टिंग, ठीक। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इसलिए नहीं पोलर होता क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग लगभग क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो शिफ्ट तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है तो लगभग लगभग दोनों की एनर्जी समान होती है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होते हैं। जबकि वाटर में क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर होता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा प्रबल है, इसलिए क्या करता है, ये बांध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, वही यहाँ पे भी आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो इसका नेचर और इसका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बेंजीन वाटर में नहीं घुलता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा ना, बेंजीन हमारा खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। मेल्ट का मतलब क्या होता है, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है ना, गलना चालू कर देगा। चौथा जो है, इसका फेज कैसा होता है, फेज लिक्विड, अरे फेज का मतलब होता है अवस्था, किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में, और इसके मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दोगे तो ये सॉलिड में भी चला जाएगा। तो पहला हमने पॉइंट रखा क्या, कलरलेस होता है। दूसरा, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब ये वाटर में नहीं घुलता। तीसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फेज जो होती है इसकी लिक्विड होती है एंड सॉलिड होती है, ठीक। अच्छा, तो अगर ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो किसमें ये सॉल्युबल है, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो पांचवा जो हमारा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर, इस सब में क्या होता है ना, ये हमारा बेंजीन सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, तो एल्कोहल भी हमारा नॉन पोलर होगा, ईथर भी हमारा नॉन पोलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेंजीन है वो एल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये थे इसके थोड़े थोड़े पॉइंट कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन का देखो एक बार अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है जो हमने आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार का। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज हमने क्लियर कर लिया। इसको आप एज इट इज नोटबुक में इसको नोट डाउन करते रहोगे, ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ और हम लोग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो पूरा ऑर्गेनिक में हमको इसी के साथ खेलना है, इस बेंजीन के साथ, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करोगे, नहीं और अच्छे से इसको देखना है आपको, ओपन स्ट्रक्चर तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6
कार्बन हो गए। अब एक अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड दे दो, यहाँ पे, ठीक। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो 1 2 3 4, अब इसका काउंट कर लो 1 2 3, और सबके पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि 6 हमारे हाइड्रोजन भी तो हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसके पास भी क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये है किसका, बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, इसी रूप में इस फॉर्मेट को लिखेंगे, या तो इस रूप में लिखेंगे, नहीं तो इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में, ठीक। इसमें ये सेंटर में सर्किल क्या है, सर्किल बेसिकली क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हम लिखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बेंजीन के बारे में आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस और सॉल्युबल, ये चीज़ें आपके पॉइंट वाइज क्लियर हो गए होंगे। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी 1825 ईस्वी में, और इसका सूत्र दिया था, और इसका हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ड्रा किए, ठीक। तो ये हो गया बेंजीन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमने देख लिया कि ये बेंजीन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, और इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते रहते हैं। अच्छा, दोनों में स्टेबल कौन होता है, ये स्टेबल होता है। ये सब चीज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बेंजीन में हम लोगों ने पॉइंट वाइज क्लियर कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या करना है, हमको प्रिपरेशन पढ़ना है कि कैसे हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल से, इसके फिनॉल से, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगता है, यही हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। हमारा बेंजीन हो गया, अब इस बेंजीन रिंग से OH लग गया, यही हमारा फिनॉल होता है। जब फिनॉल का हम लोग जिंक डस्ट यानी धूल के कण भी होते हैं, जिंक के साथ धूल के कण, जिंक डस्ट के साथ जब हम लोग हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है, और हमारा ये क्या होता है, बेंजीन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया और हमारा बेंजीन बन गया। यही तो है हमारा क्या, बेंजीन। अच्छा, कई लोगों को अब ये नहीं समझ में आएगा कि इसका हाइड्रोजन कहाँ गया। अरे भाई, यहाँ पे सब जगह तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, सब जगह हाइड्रोजन है, देख रहे हो ना, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है। तो बेंजीन तो देखो दिखता तो, लिखते तो हम लोग ऐसा है, लेकिन हर एक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखो क्या हुआ कि बेंजीन फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हम लोगों ने हीट किया तो हमको बेंजीन मिला और जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। ऐसा कैसे हुआ, देखिए जिंक क्या है, ये मेटल है, क्या है, मेटल। और मेटल को जानते हो बहुत जल्दी क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है, तो मेटल का क्या वर्क होता है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ वर्क करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये चीज आप लोग समझ लो कि मेटल जब भी ऑक्सीजन जहां भी इसको दिखा तो ये तुरंत बना लेगा क्या, मेटल ऑक्साइड, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड, अरे अपन देखते हैं ना लोहा, घर में आयरन होता है, देखते हो खुले में छोड़ देते हैं हल्का फुल्का, तो ये तुरंत क्या कर देता है, मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक उसी प्रकार मेटल का ये नेचर ही ऐसा है कि जहां भी इसको ऑक्सीजन मिला तुरंत ये क्या करेगा, अपना रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो मेटल, अब देखो यहां से तो ऑक्सीजन निकल गया, यहां से तो ऑक्सीजन निकल गया और ये जिंक लेके बाहर निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, तो यही तो हमारा बेंजीन था। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फिनॉल से हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। अगर आप इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो इसका लैंग्वेज भी लिख लो, जो आपको नोट डाउन में क्या करेगा, क्या लिख सकते हो, when phenol is heated with zinc dust we get benzene। मतलब कि when phenol is heated with zinc dust, अरे यार heated with zinc dust we get benzene। तो ये इसका लैंग्वेज है। आप पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद से इसके नीचे रिएक्शन को लिख लीजिएगा। ये पहला टर्म था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, वो हमने सीखा, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का किससे, फिनॉल से।
अब हम सेकेंड इसका प्रिपरेशन देखेंगे सोडियम साल्ट बाय बेंजोइक एसिड के साथ। जो हमारा सेकेंड मेथड है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से हम क्या करेंगे, बेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे। कैसे, देखिए ये है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब जो हमारा क्या है ना बेंजोइक एसिड का ये साल्ट है, ये कैसे बना होगा देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार का बना होगा। ये हमारा क्या है, एसिड है और इसको हमने बेस के साथ ट्रीट किया होगा, तो एसिड अपना H+ देगा, बेस अपना OH देगा, तो यहाँ से ये वाटर के रूप में बाहर निकल गया। अब ये सोडियम क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यही आपका बन गया होगा क्या, ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे बना है। तो एसिड के साथ बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो एक साल्ट बनता है और वाटर निकल गया, तो ये साल्ट है और वाटर यहाँ से क्या हुआ, बाहर रिलीज हो गया। तो ये हमारा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, मतलब बेंजोइक एसिड का क्या है, ये हमारा साल्ट है। इसको जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। कैसे, सोडा लाइम का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसके साथ हम हीट करते हैं तो बेंजीन मिलता है और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ से NaO और यहाँ से COCONA, ये तीनों यहाँ से क्या हो गए, बाहर निकल गए। यहाँ से देखो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, बाहर निकल गया। तो यहाँ से देखो एक Na यहाँ पे है, एक Na यहाँ पे है, तो क्या हो गया, Na2 हो गया, COO यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो CO3 हो गया। तो यही तो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया। अब जब यहाँ से ये COO बाहर निकल गया तो इसकी जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे जाके हाइड्रोजन क्या हो गया, बैठ गया। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाके बैठ गया तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो इसका लैंग्वेज क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर गिव्स बेंजीन। तो इसका ये सेकेंड लैंग्वेज है, कैसे हुआ इस चीज को हमने समझ लिया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेंजीन क्या होता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा है, उसके दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे वो बनता है। तो एक बार और हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि बेंजीन क्या होता है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना। बेंजीन का जो स्ट्रक्चरल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये चीज हमने देख लिया। यहाँ पे हर एक के पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। ये चीज आप समझ लो ना। ठीक, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 12। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24। तो ये चीज छोटी छोटी जो पॉइंट होती है ना, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक, ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि यह कंपाउंड जो है ना केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें जानने वाली बात है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यहाँ पे जो कार्बन आपको दिख रहा है इसका संकरण कैसा है, मतलब इस कार्बन का संकरण कैसा है। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी जितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी संकरण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर इस कार्बन के पास देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड ही बताएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही बताएगा संकरण। अब 3 सिग्मा है तो एक S लगा लो और 2 P लगा लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 संकरण होगा बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास। ठीक, अब एक S और 2 P क्यों, अरे यार हाइब्रिडेशन जानते होंगे आप लोग, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि S के साथ पास तो केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और P के साथ कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमको क्या क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक S से उठा लो और 2 P से उठा लो। वहीं पे अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। लेकिन बेंजीन में हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण से इसका क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि बेंजीन क्या होता है, इसके क्या क्या पॉइंट होते हैं,
कहाँ कहाँ इसके मतलब ये कलरलेस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। मतलब इस पॉइंट वाइज इस चीज को हमने क्या किया है, क्लियर किया है। इसकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये कैसे बनता है, दो चीजों से हमने देखा है। एक तो कैसे बनता है, फिनाल से, और दूसरा हमारा कैसे बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से। बनने से तो यार बेंजीन बहुत सारे कंपाउंड से बनेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जानिए, जैसे ऑर्गेनिक में आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर।